हाँ बेटी, चलना तो है, पहले तू तैयार हो जा, फिर मैं भी तैयार हो जाती हूँ। यह कहकर राधिका झटपट तैयार होने लगी। सुषमा ने दरवाजा खोलकर उन दिनों को भीतर बुला लिया। केदारनाथ अभी तक सो रहे थे। तो तुम बेला की माँ हो? सुषमा ने राधिका की ओर देखते हुए पूछा। जी मालकिन, हम ही हैं, राधिका ने जवाब दिया। तुम्हारी बेटी समझदार तो लगती है, वैसे घर का सारा काम कर लेती है ना? राधिका ने फौरन जवाब दिया। बिल्कुल मालकिन, मैंने इसे सारा काम सिखा रखा है। तो ठीक है, रख लेते हैं। सारा दिन यही रहा करेगी, रात को भले ही अपने घर चली जाए। सुषमा ने बेला को हर महीने 500 रुपये देने की बात तय कर ली। कौन आया है बेटी? सुबह सुबह किससे बात कर रही हो? केदारनाथ जमाई लेकर उठते हुए बोले। कोई नहीं बाबूजी, काम वाली लड़की आई है, उसी से बात कर रही थी, सुषमा ने जवाब दिया। केदारनाथ बाहर निकले तो राधिका ने लंबा सा घूंघट निकालने पर सुषमा को अजीब सा लगा। अच्छा, तो अब हम चलते हैं, राधिका उठते हुए बोली। तो ठीक है, कल से भेज देना बेटी को। सुषमा ने बात पक्की करके बेला को आने के लिए कह दिया। राधिका ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि वह कीड़ा जो इसके सालों से उसके जहन में कुलबुल रहा था, उससे छुटकारा पाने का समय आ गया है। सुषमा को भी राहत मिली कि बाबूजी की देखभाल के लिए अच्छी लड़की मिल गई है। वह दूसरे दिन ही ससुराल लौट गई। ए छोरी, जरा मेरे बदन की मालिश कर दे, सारा बदन दुख रहा है, केदारनाथ ने बादाम के तेल की शीशी बेला के हाथों में पकड़ाते हुए कहा। बेला ने उसके उगड़े बदन पर तेल से मालिश करने की शुरुआत कर दी। तेरे गाल बहुत फूले फूले हैं, क्या खिलाती है तेरी माँ? केदारनाथ ने अकेलेपन का फायदा उठाते हुए पूछा। माँ, बेला ने चीख कर अपनी माँ को आवाज दी। राधिका वही थी, शर्म करो केदार। राधिका ने जोर से दरवाजा खोलते हुए कहा। अपनी ही बेटी के साथ कुकर्म, बेटी हट वहां से। राधिका बोलती रही। हाँ केदारनाथ, बरसों पहले जो कुकर्म तूने मेरे साथ किया था, उसी का नतीजा है यह बेला। तुमने सोचा होगा कि राधिका चुप बैठ गई होगी, पर मैं चुप नहीं बैठी थी। मैंने इसे जन्म देकर तुम तक पहुंचाया है। यह मेरी सोची साजी चाल थी, ताकि तुम्हारी बेटी भी तुम्हारे करतूत को अपनी आंखों से देख सके। केदारनाथ एक मुजरिम की तरह सिर झुकाए सब कुछ सुन रहा था। राधिका ने बोलना बंद नहीं किया। हाँ केदार, अब भी तुम्हारे सिर से वासना का भूत नहीं उतरा है, तो ले, तेरी बेटी तेरे सामने खड़ी है, उतार दे इसकी सभी इज्जत और पूरी कर ले अपनी हवस। मैं भी बरसों पहले तुम्हारी हवस का शिकार हुई थी। तभी मैं इज्जत की खातिर कितना गिड़गिड़ाई थी, पर तुमने मुझे नहीं छोड़ा था। मैंने तभी जवाब दी थी, पर मालकिन ने मेरे पैर पकड़ लिए थे, इसलिए मैं चुप रह गई थी। यह तो अच्छा हुआ कि बेला ने तुम्हारी नीयत के बारे में मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया। इस बार बाजी मेरे हाथ में है। क्या कहते हो केदार? शोर मचा कर भीड़ में तुम्हारा तमाशा बनाऊं? राधिका सुध-बुध खो बैठी थी और लगातार बोले जा रही थी। केदारनाथ की अक्ल मानो जवाब दे गई थी। अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ते देख वो छत की तरफ भागे और वहां से कूदकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। दोस्तों, ऐसे ही नए नए वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ऐसे यूजफुल वीडियो आपको मिलते रहे। अगले वीडियो में धन्यवाद।